हेलो फ्रेंड, दिस इज़ पंकज एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों, डिस्कस करेंगे आज ऐसे इम्पॉर्टेंट चीज़ के बारे में जो कि सभी परीक्षार्थियों के लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। आपको मैं ये जानकारी दे दूं कि आप कोई भी प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं और अगर आप OMR सीट को भरने में प्रॉब्लम होती है या किसी भी प्रकार से अगर आप गलती कर देते हैं तो आपकी सारी एग्ज़ाम जो है वो बेकार हो सकती है। तो आज हम शॉर्ट ही वीडियो है, उम्मीद करता हूँ इस वीडियो में आप OMR सीट को फिल करने की झंझट से बिल्कुल छुटकारा पा जाएंगे और कैसे आप इसे अच्छी तरह से फिल करें और एग्ज़ाम के दौरान आप पैनिक ना हो। और सबसे पहले अगर एक्स्ट्रा टाइम भी आपको लगती है, मान लिया जाए कि 5 मिनट की टाइम है, तो आप बिल्कुल हड़बड़ी ना करें, आप 10 मिनट की भी टाइम ले लें और सबसे पहले OMR सीट को अच्छी तरीके से भरें। जहाँ तक बात रहे रोल नंबर, तो रोल नंबर ही भरने में बहुत सारे कैंडिडेट ऐसे होते हैं जो कि गलती कर देते हैं, जिस कारण से उनकी सारी मेहनत जो है वो बेकार हो जाती है। तो अगर आप रोल नंबर ही भरें तो सबसे पहले उसे रीचेक कर लें कि अगर हम 3 नंबर फिल कर रहे हैं बबल को, तो सही में 3 नंबर फिल कर रहे हैं कि नहीं, क्या ऊपर भी 3 नंबर लिखा हुआ है कि नहीं। तो आप हो सके तो एक छोटा सा डॉट उसमें दे सकते हैं। डॉट देने से परेशानी ये नहीं होगी कि आप गलत रंगने वाली परेशानी नहीं होगी, आप बिल्कुल अच्छे तरीके से उसे रंग पाएंगे। सबसे पहले आप रीचेक कर लें, अगर एक्स्ट्रा टाइम भी लगती है तो फिर मान लिया अगर 1 2 3 4 करके अगर आपकी रोल नंबर है तो 1 को अगर आप रंग रहे हैं तो बिल्कुल सही तरीके से ही आप 1 को रंगे। अगर 1 पे ही अगर ऊपर भी 1 है और नीचे भी 1 ही हम रंग रहे हैं तो एक बार 2-3 बार उसे देख लें कि 1 को ही हम फिल कर रहे हैं कि नहीं, क्योंकि एग्ज़ाम के दौरान इतनी ना टेंशन रहती है कि आप चाह करके भी कभी कभी ऐसी होती है कि रंगना चाहिए हमें 2 और हम फिल कर देते हैं 1। इस कारण से हमारा सारा जो है वो एग्ज़ाम की मेहनत जो है वो बेकार हो जाती है और पैनिक के वजह से हम रिज़ल्ट से बाहर हो जाते हैं कंपटीशन से। तो यहाँ पे हम बताने की कोशिश करेंगे कि सबसे पहले रोल नंबर को अच्छी तरीके से भरें। अगर नाम है तो नाम शुद्ध लिखें जो कि आपके जो आपकी एडमिट कार्ड पर लिखी हुई है। और अगर क्वेश्चन बुकलेट नंबर है तो क्वेश्चन बुकलेट नंबर को सही तरीके से लिखें। उसके बाद से क्वेश्चन बुकलेट नंबर की जो सीरीज है वो अगर L है तो L को ही आप वहाँ पे बबल करें। अब बात करते हैं कि एग्ज़ाम के दौरान क्वेश्चंस को अटैम्प्ट करने में हम बबल को कैसे फिल करेंगे। तो बहुत तरीके हैं, बहुत सारे दोस्त जो हैं, बहुत सारे जो कैंडिडेट हैं वो अलग अलग तरीके को अप्लाई करते हैं, लेकिन यहाँ पर हम आपको एक ऐसे तरीका बताएँगे जिससे कि आप एग्ज़ाम के दौरान बिल्कुल निर्भीक होकर के आप बिल्कुल बिना पैनिक के आप सारे क्वेश्चंस को फिल कर पाएंगे और बिल्कुल भी आप परेशान नहीं होंगे एग्ज़ाम के दौरान खास करके। तो तरीका तो बहुत है, तो यहाँ पर तरीका एक हम ये अप्लाई करते हैं कि मान लिया जाए कि एक पेज है, वो एक पेज में 2 साइड होती है। अगर मान लिया एक पेज में 8 क्वेश्चंस है, 4 इधर हैं लेफ़्ट साइड और 4 इधर हैं। फिर सेकंड पेज में 4 क्वेश्चन है इधर लेफ़्ट साइड और 4 क्वेश्चन है राइट साइड में। तो लेफ़्ट साइड की जो क्वेश्चंस हैं, तो मान लिया जाए कि 1 का B होगा तो B में हल्का सा डॉट लगा दें, 2 का C होगा तो C में डॉट लगा दें, 3 का अगर D होगा तो D में आप डॉट लगा दें, 4 का अगर A होगा तो A में आप डॉट लगा दें। आपको ये नहीं पता है कि 5 नंबर का आंसर क्या होगा, अभी हम प्रेशर में इसका आंसर रिकॉल नहीं कर पा रहे हैं, तो 5 नंबर को आप बिल्कुल अभी छोड़ दें, उसे फिल करने की कोई आवश्यकता नहीं है। आप उसे क्वेश्चंस में राउंड कर दें कि हम सेकंड अटेम्प्ट में आएंगे तो ये क्वेश्चन को हल करेंगे। 6 नंबर का अगर आंसर D होगा तो D में हल्का सा बबल कर दें, 7 का B होगा तो B में थोड़ा सा बबल कर दें, 8 का अगर C होगा तो C में थोड़ा सा बबल कर दें। इससे होगा ये ना कि आपकी क्वेश्चन छूटने की और गलती होने की संभावना कम होगी। अब बात करते हैं कि आप फिल कैसे करें। फिल बहुत लोग ये करते हैं कि बीच से स्टार्ट करने फिल करने के लिए, ये बिल्कुल गलत है, क्योंकि इंस्ट्रक्शन में ऑलरेडी बताई रहती है कि अगर आप फिल करें तो पूरा बबल फिल होनी चाहिए। तो पूरा बबल फिल करने के लिए करेंगे क्या हम, जैसे ये मान लिया जाए कि 3 का हमको C रंगना है, तो सबसे पहले किनारे से इस तरह से स्टार्ट करेंगे और किनारे से पहले ऐसे राउंड कर देंगे, उसके बाद बीच में जगह मिलता है उसे जल्दी से ऐसे फिल कर देंगे। फिर मान लिया 3 का D रंगना है तो किनारे से करके बीच में इस तरह फिल कर दिए। 4 का A अगर रंगना है तो एक किनारे से ऐसे करके, और कभी भी आप अगर रंगे ना गोले को तो आप इंस्ट्रक्शन में देख लें, या तो ब्लू या ब्लैक बॉल पॉइंट से ही गोले को रंगे, कभी भी जेल का प्रयोग नहीं करें इससे, और कभी भी वाइटनर्स की प्रयोग ना करें, इससे कि आपको कोई फ़ायदा नहीं होगा। बिल्कुल OMR सीट की जो मशीन होती है वो बिल्कुल आपकी वो क्वेश्चंस को वेरीफाई कर देगी।
अब मान लिया 6 की क्वेश्चन का आंसर डी होगा, तो डी हम किनारे किनारे ऐसे करके पहले इस तरह से रंग लेते हैं। उसके बाद से 7 का बी होगा, तो किनारे पहले ऐसे रंग लें, उसके बाद बीच में इस तरह से फिल कर लें। उसके बाद पहले किनारे रंग लें, उसके बाद बीच में फिल कर लें। इससे कि आपको ये परेशानी नहीं होगी कि एग्ज़ाम के दौरान एक तो पैनिक नहीं होगी, आपको ये समस्या नहीं होगी कि आप जो क्वेश्चंस अटैम्प्ट किया है, जो क्वेश्चन हमने ऑलरेडी बना दिया, उसको रंग नहीं पाएँ। क्योंकि कभी कभी एग्ज़ाम का टाइम ऐसा होता है कि आप चाह करके भी और कभी भी ये गलती ना करें कि हम पूरी मैथ की अगर 50 क्वेश्चन है या रीजनिंग की 50 क्वेश्चन है, तो 50 क्वेश्चन टोटल पहले हम रंग लेते हैं, टोटल क्वेश्चन बना लेते हैं, उसके बाद रंगेंगे लास्ट में। तो ये गलती बिल्कुल ना करें। ये गलती जो बच्चे करते हैं ना, वो बिल्कुल डिस्क्वालीफाई हो जाते हैं। समय रहते हुए भी लास्ट टाइम में बिल्कुल उंगलियां नहीं चलती है, उंगली की मांसपेशियां बिल्कुल नहीं चलती है। आप 5 मिनट में मात्र 30 से 35 क्वेश्चन ही फिल कर पाएंगे। एग्ज़ाम के प्रेशर के दौरान इस वजह से जो जो क्वेश्चन आपको आ रहा है, आप एट ए टाइम उसी टाइम बना लें। बहुत लोग ये करते हैं कि मान लिया 31 का ए है तो 31 का ए को रंग दिया, फिर 32 का बी है तो 32 के बी को रंग दिया, 33 का सी है तो 33 के सी को रंग दिया। ये भी जो है ना काफ़ी लेजी प्रोसेस होती है, इसमें आप कंस्ट्रक्ट नहीं हो पाते हैं। एग्ज़ाम के दौरान आपका जो कंसंट्रेशन लेवल होता है वो बिल्कुल एक बार क्वेश्चन पे रहती है नज़र, एक बार आंसर पे रहती है नज़र। आप एक बार में कोई एक काम करें, या तो हो सके तो एक पेज के सारे क्वेश्चन को बना लें, उसके बाद तुरंत उसको फिल कर दें, और जो क्वेश्चन नहीं जानते हैं उसे आप राउंड कर दें। और दूसरा आप ये कर सकते हैं कि थोड़ा थोड़ा डॉट इसमें डॉट दे सकते हैं। मान लिया 34 का सी है, 35 का ए है, 36 का बी है, या 37 का बी है, 38 का ए है, 39 का सी है। आप मन में ही रिकॉल करें, उसके बाद से फिल करते जाएं। और उसके बाद जब कभी भी रंगना हो तो आप यहाँ से स्टार्ट नहीं करें ऐसे। इससे होगा ना कि आपका पूरा OMR शीट अच्छी तरह से नहीं फिल होगी, बबल नहीं होगा। आप किनारे से लें और एक बार में ऐसे करें, बीच में ऐसे कर दें। देखिए हम कितनी आसान प्रोसेस से फिल कर रहे हैं। इस तरह कर दें, फिर किनारे से ऐसे लें, इस तरह कर दें, किनारे से ऐसे लें, इस कारण। और लास्ट के टाइम में जैसे आपको ये लग रहा है कि मैंने 38 नंबर क्वेश्चन को नहीं बनाया है, तो आपको क्वेश्चन देखने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप OMR शीट में ये देख पाइएगा कि यहाँ पे हम 38 का सारा मेरा डॉट यानी कि फिल नहीं किया हुआ है। तो डायरेक्ट आप क्वेश्चन को देखें 38 नंबर, उसके बाद क्योंकि लास्ट टाइम में टाइम कम रहती है, और आपको जो इन्विजिलेटर रहेंगे ना, वो कभी भी आपको मौका नहीं देंगे कि आप 5 क्वेश्चन को रंगे। वो एक झटके से जब पीछे से आ रहे हैं तो पीछे से, या वो आपका OMR शीट फटे या कुछ हो, उससे कोई मतलब नहीं है। वो अपना टाइम के अकॉर्डिंग वो क्वेश्चन ले लेते हैं। तो ये गलती बिल्कुल नहीं करें। तो एक और वीडियो हम इस तरह से डालेंगे जिसमें कि और भी अच्छी तरीके से प्रोसेस को बताएंगे, ताकि आप एग्ज़ाम के दौरान बिल्कुल गलती ना करें। और एक चीज़ और, आप जब क्वेश्चन की OMR शीट को सौंप रहे हैं इन्विजिलेटर को, एक बार रीचेक कर लें कि मैंने सही तरीके से हर जगह हिंदी में साइन, इंग्लिश में साइन, अगर अंगूठे की निशान है तो अंगूठे की निशान, और अगर इन्विजिलेटर की साइन छूटी हुई है तो है कि नहीं। अगर छूटी हुई है तो आप उसे कॉल करके वहाँ पे साइन करवा सकते हैं। ये सब चीज़ वेरीफाई करना काफ़ी आवश्यक होता है। छोटा छोटा चीज़ है, इसी मिस्टेक्स के वजह से एग्ज़ाम में कंपटीशन से कैंडिडेट बाहर हो जाते हैं और उन्हें ये लगता है कि साल भर की हमारी जो मेहनत है वो बेकार हो गई। आपकी करियर की सवाल है। आप सबसे पहले समय देकर अपना OMR शीट अच्छी तरह से फिल करें। आपका जो रोल नंबर है, आपका जो क्वेश्चन बुकलेट नंबर है, सीरीज है, आपका नाम का जो नीचे बबल किया हुआ, आपका दोनों साइन, हिंदी इंग्लिश का साइन काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। उसके अलावा अगर कोई चीज़ आप छोड़ भी देते हैं, मान लिया स्कूल का एड्रेस छोड़ दिए कि जो हमारा केंद्र का एड्रेस है, सभी का तो केंद्र का एड्रेस वही है, अगर वो गलती भी हो जाती है तो आपकी रिजल्ट नहीं रुकेगी। लेकिन अगर कभी भी आपने साइन छोड़ दिया या कोई बबल 3 रंगना है रोल नंबर में, उसे 2 रंग दिए, तो वो वहीं पे आपकी रिजेक्ट हो जाती है। तो ये गलती आप बिल्कुल नहीं करें। इस वीडियो के माध्यम से हम भावी कैंडिडेट को यही बताने की कोशिश कर रहे थे कि छोटी सी चीज़ है लेकिन काफ़ी इम्पॉर्टेंट है आपके एग्ज़ाम की तैयारी के दौरान। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया होगा तो अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें, ताकि उनकी ये वीडियो वैल्यूएबल साबित हो पाए और एग्ज़ाम में ऐसे मिस्टेक्स ना करें। वीडियो को पूरी देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों। थैंक यू वेरी मच।